हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड ए बी एंड एन इन द एक्सपेंशन ए प्लस बी की पावर एन। हमें ए बी और एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस एक्सपेंशन में, मतलब ए बी 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 और एन बी तीनों वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इफ़ द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन आर 729, 7290 एंड 30375 रिस्पेक्टिवली। उसने क्या कहा है, अगर इस एक्सपेंशन की पहली तीन टर्म ये हों तो हमें ए और बी और एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो बाइनोमियल एक्सपेंशन गिवन है वो ए प्लस बी की पावर एन गिवन है। ठीक है, हमें गिवन है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। तो जनरल टर्म से हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म फाइंड आउट कर लेंगे। अब जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, टी ऑफ आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर, ये होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है इस फॉर्मूले में, यहाँ पे आर प्लस वन है तो यहाँ पे एक वैल्यू डिक्रीज होके आती है। आर प्लस वन में से वन कम हो गया तो आर बचा, माइनस वन करेंगे तो वन से वन कैंसिल, आर आ गया। यहाँ पे 4 होता है तो यहाँ 3 आता है आर की वैल्यू, यहाँ 5 होता है तो यहाँ पे आर की वैल्यू 4 आ जाती है, मतलब एक डिक्रीज होके आती है। हमें कौन कौन सी टर्म चाहिए, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, T1 फाइंड आउट करेंगे। T1 का मतलब फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन सी, आर की वैल्यू क्या होगी, जल्दी सोचो, अभी बताई थी मैंने, जो यहाँ वैल्यू हो उससे एक कम होती है। यहाँ पे 1 है, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। ए की पावर एन माइनस आर मतलब एन माइनस 0, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, एन। और बी की पावर आर है तो बी की पावर 0। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो आर की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 पुट होगी हमारी। क्लियर, बस यही चीज़ समझनी है आपको, रट्टा नहीं लगाना किसी चीज़ का भी। जनरल टर्म निकालते टाइम जो यहाँ पे टर्म होती है उससे एक कम आर की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे 1 है तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास क्या आ गया, ये देखो, एन सी 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, बी की पावर 0 है, ये भी 1 हो गया, तो बचा क्या, ए की पावर एन। और ये कितना गिवन है हमें, 729। एक रिजल्ट आ गया हमारे पास। फिर सेकंड टर्म पे चलते हैं। सेकंड टर्म मतलब T2 फाइंड आउट करना है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे एक कम, आर इक्वल टू 1 पुट होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या बन जाएगा हमारे पास, NC1 ए की पावर n माइनस 1 और b की पावर 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, NC1 को सिंप्लीफाई करेंगे तो n आ जाएगा, यहाँ पे a की पावर n माइनस 1 और b की पावर 1 का मतलब b इज इक्वल टू कितना गिवन है, 7920। तो सेकंड रिजल्ट भी हमारे पास आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट टर्म पे। यहाँ पे सॉरी 7290 था, 7290। फिर अब हमें चाहिए थर्ड टर्म T3। इसके लिए r की वैल्यू कितनी पुट होगी, 2। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, NC2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा, NC2 को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, n इंटू एन माइनस 1 अपॉन में 2। और a की पावर n माइनस 2 है तो इसको हम एज इट इज रखेंगे, a की पावर n माइनस 2 और b की पावर 2 इज इक्वल टू किसके, 30375। ये आ गया मेरा थर्ड रिजल्ट। समझ में आ गई बात, तीनों की तीनों वैल्यूज हमारे पास आ चुकी। इसको मान लेते इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लेते इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको मान लेते इक्वेशन नंबर थर्ड। इसको आपको कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूले से सिंप्लीफाई करना है, कहीं कंफ्यूज हो जाओ। NC2 को क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल और n माइनस 2 फैक्टोरियल। ऐसे ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं, n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल। तो अपॉन में क्या है, 2 इंटू एन माइनस 2 फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल हो गया तो ये बच गया n इंटू एन माइनस 1/2। इसलिए मैंने सिंप्लीफाई नहीं किया था क्योंकि आपको अब पता होगा। तीनों इक्वेशन आ चुकी। अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए a b और n की वैल्यू। तो कैसे करेंगे, इनको आपस में डिवाइड कर लो, 2 को 1 से डिवाइड कर लो और 3 को 2 से डिवाइड कर लो। चलिए देखते हैं क्या रिजल्ट आता है हमारा निकल के। यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड
इक्वेशन 2 बाय 1, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर लो। 2 क्या है हमारी, n a की पावर n माइनस 1 इंटू बी अपॉन में a की पावर n इज इक्वल टू 7290 अपॉन में 729, ये क्या है 9। अब यहां पे इसको डिवाइड करेंगे 729 से, ये कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा यहां पे 10। अब इस साइड आ जाओ, यहां पे हमारे पास क्या बचेगा, ये चीज कैलकुलेशन बड़े ध्यान से देखने की है। यहां पे क्या आएगा हमारा, n तो एज इट इज रहेगा और b भी हमारा एज इट इज रहेगा। यहां पे क्या बचेगा, नीचे बचेगा हमारा a। कैसे बचा ये चीज ध्यान दो। यहां पे a की पावर n माइनस 1 है, यहां पे a की पावर क्या है n। इसको अगर मान लिया मैं ऊपर लेके जाऊं, देखो ध्यान से, साइड में ऊपर क्या था a की पावर n माइनस 1, नीचे क्या है a की पावर n। इसको मान लिया मैं ऊपर लेके गया तो क्या हो गया, a की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई में a की पावर माइनस n। अब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो क्या हो गया a की पावर n माइनस 1 माइनस n, n से n कैंसिल तो क्या बचा a की पावर माइनस n। और a की पावर माइनस n को मैं क्या लिख सकता हूं, और a की पावर माइनस 1 को 1 बाय a, तो ये आ गया 1 बाय a। समझ में आगे बात, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा तरीका, अगर मान लिया ऊपर हो 5 की पावर 4, नीचे हो 5 की पावर 5, तो क्या बचेगा 1 बाय 5 ही तो बचेगा, एक पावर कट के। तो यहां पे क्या थी, ऊपर एक पावर कम थी, नीचे एक पावर ज्यादा है, कैंसिल होके क्या बचेगा, a ही तो बचेगा। समझ में आ गई बात। इज इक्वल टू किसके है 10 के। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसको कोई इक्वेशन का नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 5। NB बाय a इज इक्वल टू किसके आ गया, मेरा 10 के इक्वल आ गया। ये आ गई इक्वेशन नंबर 5। नेक्स्ट देखते हैं अपना थर्ड इक्वेशन को 2 से डिवाइड करके देखते हैं। यहां पे करेंगे हम डिवाइड थर्ड बाय सेकंड, थर्ड को सेकंड से डिवाइड। थर्ड इक्वेशन क्या है यहाँ पे, n इंटू n माइनस 1 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2 अपॉन में ये 2 आ जाएगा। ये क्या है, n इंटू a की पावर n माइनस 1 इंटू बी इज इक्वल टू, ये था हमारे पास 30375 अपॉन में 7290। एक b से एक b कैंसिल, एक n से एक n कैंसिल, बचा क्या वो देखो। यहाँ पे हमारे पास बच गया n माइनस 1 आ गया, एक b बच गया, नीचे बच गया हमारा 2, और यहाँ पे a की पावर n माइनस 2 है, यहाँ पे a की पावर n माइनस 1 है, तो यहाँ पे ऊपर एक कम पावर है, तो यहाँ पे फिर क्या बचेगा, a बच जाएगा। देखो दोबारा साइड में करके दिखाते हैं। ऊपर था a की पावर n माइनस 2, नीचे था a की पावर n माइनस 1, इसको ऊपर लेके जाओ तो क्या बन जाएगा, ये a की पावर n माइनस 2 मल्टीप्लाई में a की पावर माइनस का n माइनस 1, ऐड कर दो पावर, तो क्या हो जाएगा a की पावर n माइनस 2 माइनस n, माइनस को अंदर लेके जाएंगे प्लस 1, n से n कैंसिल, माइनस 2 में से 1 गया तो माइनस 1, तो a की पावर माइनस 1 बचेगा। इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाय a, तो यहाँ पे इसलिए क्या बच गया 1 बाय a इज इक्वल टू 30375 अपॉन में 7290। इस 2 को भी यहाँ मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा, n माइनस 1 इंटू बी बाय a इज इक्वल टू 30375 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 7290। इसको सिंप्लीफाई करो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 2 4 जा 8, 2 5 जा। इसको कंप्लीट डिवाइड करेंगे, यहाँ पे तो कंप्लीट तो होगा नहीं हमारा डिवाइड, तो ये कितने पे जा रहा है 5 और 4 9, 3 से कट जाएगा, ये कैंसिल आउट होके हमारा 25 बाय 3 आ जाएगा। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 बाय 3। ठीक है, कैंसिल आउट कर लेना 5 से डिवाइड कर करके, तो हमारे पास आ जाएगा 25 बाय 3। मीन्स n माइनस 1 इंटू बी बाय ए की वैल्यू आ गई मेरे पास 25 बाय 3। एक इक्वेशन ये आ गई, इक्वेशन नंबर 6। अब जो इक्वेशन 5th आई थी और 6th आई थी, इन दोनों का काम है बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब यहां पे देखो हमारे पास इसको क्या करेंगे, हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहां पे क्या आएगा हमारे पास, बी ए की इससे मल्टीप्लाई की तो एन बी बाय ए माइनस में बी बाय ए इज इक्वल टू 25 बाय 3 हो गया। इक्वेशन नंबर 5th में क्या था, फ्रॉम इक्वेशन 5th
हमारे पास क्या थी फिफ्थ में वैल्यू एन बी बाई ए इज इक्वल टू 10 था, तो यहाँ पे क्या था एन बी बाई ए इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे एन बी बाई ए की वैल्यू क्या पुट कर दी 10 माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू 25/3। सिंपल है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या बचा मेरा माइनस बी बाई ए को इस तरफ ले आओ 25/3 इस तरफ, तो 10 माइनस 25/3 इज इक्वल टू बी बाई ए। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 एलसीएम, तो 30 माइनस 25 इज इक्वल टू बी बाई ए। और नेक्स्ट स्टेप में बी बाई ए की वैल्यू क्या आ गई 30 में से 25 गए 5/3, तो बी बाई ए की वैल्यू मेरे पास आ चुकी 5/3। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें यहाँ पे एन बी बाई ए था हमारे पास, एन बी बाई ए इज इक्वल टू 10 था और बी बाई ए की वैल्यू आ गई मेरे पास 5/3, तो यहाँ पे क्या कर दूंगा एन इंटू 5/3 इज इक्वल टू 10, तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 3/5, 5 2 जा 10, तो एन की वैल्यू क्या आ गई 3 2 जा 6। एन की वैल्यू तो आ गई मेरे पास। अब मुझे चाहिए ए और बी की वैल्यू। अब ध्यान से देखो स्टार्टिंग में हमें क्या गिवन था फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, नेक्स्ट पेज पे देख रहे हैं हम, चलो यहीं पे देख लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारे पास ए की पावर एन इज इक्वल टू 729। ध्यान से देखो जो इक्वेशन फर्स्ट थी क्या थी ए की पावर एन इज इक्वल टू 729 और ए की पावर यहाँ पे क्या आ गई हमारी एन की वैल्यू 6 आई थी इज इक्वल टू 729। तो कितने की पावर 6 से 729 होता है ए की पावर 6 इज इक्वल टू ये होता है 3 की पावर 6, तो ए की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 3 की पावर 6 729 होता है, तो ए की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 3 आ गई। अब बी की वैल्यू भी आ जाएगी यहाँ पे बी बाई ए इज इक्वल टू 5/3 था, तो बी बाई 3 इज इक्वल टू 5/3, 3 से 3 कैंसिल, तो बी इज इक्वल टू क्या आ गया 5। बस आपस में वैल्यू पुट करनी है और हमें फाइंड आउट कर लेनी है। ए की वैल्यू 3 आ गई, एन की वैल्यू 6 आ गई, बी की वैल्यू 5 आ गई। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा कहीं पे डाउट हो तो वीडियो को रोल बैक करके देखिए, अदरवाइज कोई भी डाउट किसी प्रकार का लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नया अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।